मध्य प्रदेश विधानसभा में नेहरू की तस्वीर को लेकर विवाद। बाबा साहेब अम्बेडकर की जगह नेहरू की तस्वीर लगाने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस का यह आरोप है कि सदन से नेहरू की तस्वीर को हटाया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री का बीजेपी ने अपमान किया है। इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, ये कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस का कहना यह भी है कि जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू का अपमान किया गया है, ये आने वाले समय में बीजेपी को भारी पड़ेगा। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश की विधानसभा से नेहरू जी की तस्वीर को हटाया गया वो निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भाजपा की मानसिकता को पूरी तरह से जनता के सामने ये कृतः रखता है और हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोगों से और अध्यक्ष महोदय से मध्य प्रदेश विधानसभा के कि जहां नेहरू जी की तस्वीर लगी थी वहीं पर नेहरू जी की तस्वीर को दोबारा लगाया जाए। कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं तो वापस उस तस्वीर को उसी जगह पे लगाएंगे। ये निंदनीय है। इतिहास को मिटाने की बार बार जो कोशिश की जा रही है और देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान करना भाजपा को महंगा पड़ेगा। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए। कांग्रेस गोडसे का नाम लेकर नेहरू खानदान के अलावा दूसरे महापुरुषों का अपमान कर रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता है। विधानसभा के भीतर नेहरू की एक तस्वीर को लेकर विवाद हो गया है। नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे, कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के लोगों को भारत का परंपरागत सनातन इतिहास को पढ़ना चाहिए। सृष्टि निर्माण से भारत के इतिहास को पढ़ना चाहिए। मैं केवल विपक्ष के नेता के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, मैं तो कहना चाहता हूं श्रीमान राहुल गांधी जी को ज्ञान नहीं है कि भारत भारत है, इंडिया है। इसलिए वो हर बात पर विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। जब भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने प्रेसिडेंट भारत लिखा तो उसमें तकलीफ हुई है। जब भारत को सनातन राष्ट्र मानते हैं तो तकलीफ हुई है। एक प्रकार से कांग्रेस भारत के इतिहास के साथ मेल नहीं बैठा पा रही है। वो इस देश के इतिहास को गलत तथ्यों के आधार पर अभी तक उन्होंने जो जनता के सामने पेश किया है, अब उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। इसलिए वो बौखला रहे हैं। गोडसे की तस्वीर लगा देंगे, ऐसा चलता है। नहीं, नाथूराम गोडसे को बापू हत्याकांड में कोर्ट ने दोषी माना है। इसलिए गोडसे की तस्वीर कहीं नहीं है देश में, ना कोई लगाना चाहता। कांग्रेस जानबूझ करके गोडसे का नाम लेकर के और महापुरुषों जो दूसरे महापुरुष है नेहरू खानदान के अलावा उनका अपमान करना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, वो बताए वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी जिनको एक जन्म में दो जन्म कारावास सजा हुई, उनके नाम से कांग्रेस को आपत्ति क्या है? कांग्रेस को वीर सावरकर के नाम से आपत्ति है, कांग्रेस को सुभाष चंद्र बोस के नाम से आपत्ति है, कांग्रेस को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से आपत्ति है। आखिर बताए कांग्रेस एक खानदान के गुलाम क्यों बनकर रहना चाहती है? कांग्रेस एक खानदान का गुलाम बनकर क्यों रहना चाहती है, ये बताए। ये सवाल है पूर्व शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का। कैमरा पर्सन रजत दुबे के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में नेहरू की तस्वीर को लेकर सियासी घमासान जारी है और इसको लेकर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस को ना तो बापू पर ही और ना ही अंबेडकर पर भरोसा है। सदन में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई है जो संविधान निर्माता हैं। क्या कांग्रेस बाबा साहेब अंबेडकर की तुलना गोडसे से करेगी? उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता का चित्र हमारे दिलों में भी है, दिमाग में भी है और विधानसभा में भी। देखिए, हमने पूज्य बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाई है जो भारत के संविधान के निर्माता हैं। पूज्य महात्मा गांधी जो इस देश की आत्मा है, आस्था है और भरोसा है। कांग्रेस को ना तो बापू पर भरोसा है, ना अंबेडकर जी पर भरोसा है। और मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि अपनी बुद्धि पर तरस खाओ कांग्रेसियों, क्या बाबा साहब अंबेडकर की तुलना आप गोडसे से करोगे? धिक्कार है कांग्रेसियों को। हम आज डंके की चोट पर कहते हैं जिसने भारत का संविधान बनाया है वो संविधान निर्माता की चित्र हमारे दिलों में भी है, हमारे दिमाग में भी है और मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी है। लगाया था, लगाया है और लगाते रहेंगे।